रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन, दिशा। कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4। अगर मैं कहूँ 8 तो टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं? 8। मेन डायरेक्शन 4 होते हैं आपके। अब मुझे आप बताओगे क्या क्या। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। हिंदी मीडियम वाले बोले उत्तर या नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ, दक्षिण। इधर क्या होगा? ईस्ट। हिंदी मीडियम वाले बोले पूरब। इधर क्या होगा? ईस्ट, यानी पूरब। इधर क्या है? हिंदी मीडियम वाले पश्चिम। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप अक्सर जो वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप देखते होगे, लोकेशन चेक करते होगे कभी, तो नॉर्थ डायरेक्शन बताई जाती है। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन बताई जाती है? एक डायरेक्शन आपको पता चलती है जिसका नाम है नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा ऊपर होती है, यानी उत्तर। जो इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा आंसर देता है, उत्तर देता है, वो हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है ना। तो नॉर्थ हमेशा कहाँ होता है? उत्तर, यानी ऊपर। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ उसका अपोजिट होता है, यानी साउथ हमेशा नीचे होता है। नॉर्थ और साउथ कभी आसपास नहीं होंगे, एक दूसरे के पड़ोसी कभी नहीं होते। नॉर्थ और साउथ कभी एक दूसरे के आसपास नहीं होते, बल्कि हमेशा अपोजिट होते हैं। जैसे पूरब और पश्चिम यानी ईस्ट और वेस्ट कभी एक दूसरे के आसपास नहीं हो सकते, हमेशा अपोजिट होते हैं। अब बताओ, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है या यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है, तो बिना डायरेक्शन के खड़ा है। कोई डायरेक्शन होगी उसकी, तो हम देखेंगे कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। देखो, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, यानी वेस्ट है और नॉर्थ है। और कोई इंसान यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है? यहाँ पे। तो भाई इसका कुछ तो नाम देंगे। क्या नाम देंगे? हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, या बोलेंगे नॉर्थ एंड वेस्ट या वेस्ट एंड नॉर्थ। मम्मी का नाम पहले लो या पापा का नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आप ये जो डायरेक्शन बीच में होगी उसको क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर या नॉर्थ एंड वेस्ट या वेस्ट एंड नॉर्थ। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो होगा तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड नॉर्थ, या हिंदी मीडियम वाले उत्तर पूरब या पूरब उत्तर। उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, या बोल सकते नॉर्थ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड नॉर्थ। अब कोई यहाँ खड़ा है तो क्या बोलेंगे? साउथ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड साउथ। साउथ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड साउथ। हिंदी मीडियम वाले पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब। समझ में आया? अब कोई यहाँ खड़ा है तो ये क्या होगा? वेस्ट है और ये साउथ है। इसके बीच में खड़ा है तो वेस्ट एंड साउथ या साउथ एंड वेस्ट या पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो आप क्या लिख सकते हैं? वेस्ट या साउथ या साउथ या वेस्ट, या हम लिख सकते हैं इसका पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। कोई भी चीज आप अगर ऑप्शन में अगर आपको मिलता है तो आप उस पर आराम से टिक कर दो। यहाँ तक समझ में आया? कितनी डायरेक्शन हो गई? आप मेन 4 और निकली, यानी टोटल 8 डायरेक्शन, 8 दिशा हमारे पास हो गई। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट का, बायां और दायां। लेफ्ट यानी बायां, ये नोट कर लो, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों वाले। राइट यानी दायां। जो हमारा सीधा हाथ होता है वो दायां होता है, और जो उल्टा हाथ होता है वो बायां होता है। तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिलेगा, सबसे अच्छी ट्रिक बता रही हूँ कि अपने आप को उससे रिलेट कर लो। वो जैसे जैसे घूम रहा है वैसे खुद को समझते जाओ। एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं क्या खुद भी घूमने लगो। अपने आप को रिलेट करने का मतलब है कि तुम सोच लो कि अगर ये ऐसे होगा तो मेरा ये दायां ये बायां है, उसी के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में घूमना नहीं है। ठीक, अब चलो इसके आगे क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं हम एक एक करके। टोटल आज हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो थोड़े से टफ है और
जो अपना फेस कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब में करके खड़ी, कहाँ, पूरब। मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना, सॉल्व करते चलेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। शोभा जिसका फेस यानी मुख हिंदी मीडियम वाले ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर था, कौन सा डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वह 20 मीटर चलती है। हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है ईस्ट इधर है यानी पूरब इधर है। हमने शोभा को 20 मीटर चला दिया, यहाँ लिख दिया। कितना चली, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो पूरब में 20 मीटर चल गई। अब वो बाईं ओर मुड़ती है यानी वो लेफ्ट साइड मुड़ती है। तो अगर मैं शोभा हूँ और मैं अगर ईस्ट की तरफ चल रही हूँ तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर, यानी नॉर्थ की तरफ हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। वो लेफ्ट मुड़ जाती है और 15 मीटर चलती है। कितना चला देते हैं इसको, 15 मीटर इसको लेफ्ट साइड हम चला देते हैं। फिर वो राइट साइड मुड़ जाती है। अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड इधर होगा, ईस्ट की तरफ, तो ये मुड़ जाती है ईस्ट की तरफ और ये 25 मीटर चलती है। कितना, 25 मीटर चलती है। फिर वो लास्ट में राइट साइड मुड़ती है। अगर हम फिर इधर जा रहे हो तो राइट साइड नीचे हो गया, राइट साइड कहाँ हो गया, नीचे हो गया, और नीचे आप साउथ की तरफ मुड़ जाएंगे, राइट साइड मुड़ती है और फिर 15 मीटर चलती है। यानी इसकी दूरी बराबर हो गई, 15 मीटर ये भी थी और 15 ये, तो दोनों इक्वल हो गई, बराबर हो गई, 15 मीटर चलती है। अब बताइए वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, यानी किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये हो गया 20 मीटर, 20 मीटर, इतना 20 चली। ये कितना है, 25, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25। अगर ऊपर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी 25 होगी। तो 20 में प्लस किया 25, कितना हो गया, 45। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पर है, 45, और किस डायरेक्शन में है, अरे तबियत नहीं सही है, ईस्ट में। स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है आपको, ईस्ट में 45 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट 45 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो चमनप्राश खाना शुरू कर दे, उससे थोड़ा दिमाग बढ़ेगा क्योंकि दिमाग बहुत कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और कई क्वेश्चंस करने हैं। देखो जतिन जो एक लड़का है अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ किधर है, ऊपर। कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर चल गया। अब वो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड मुड़ता है। राइट किधर होगा, इधर होगा। राइट साइड मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर चलता है। लिख दिया, 12 किलोमीटर चल गया। और वो फिर राइट साइड मुड़ता है और फिर से 12 किलोमीटर चलता है। तो राइट साइड अगर हम जा रहे हैं तो राइट साइड साउथ की तरफ, और इक्वल हुआ ना, 12 ये भी है 12 ये भी है, तो 12 किलोमीटर लिख दिया। 12 किलोमीटर चलता है। अब वो लेफ्ट साइड मुड़ता है। अब वो अगर हम नीचे आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर की तरफ होगा ना, लेफ्ट साइड इधर की तरफ होगा। तो ये किधर मुड़ेगा, ईस्ट। लेफ्ट साइड मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर और कितने डिस्टेंस पर है। ये उसका घर था, यहाँ पे वो खड़ा है, तो डायरेक्शन तो बता दो। ईस्ट में यानी पूरब में है, ईस्ट में है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा, कैसे, 12 ये 5 ये 12 5 तो 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो अभी खड़ा है अपने घर से। और किस डायरेक्शन में खड़ा है, ईस्ट में खड़ा। हो गया। हमने अभी बताया कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों आपको इक्वल करने हैं, दोनों साथ में निकालने हैं। डिस्टेंस हमारा कितना है, 70। डायरेक्शन क्या है हमारी, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन है, डिस्टेंस 17 है। क्लियर। यहाँ तक ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे वो खत्म कर चुका। दीपक ईस्ट की तरफ चल रहा है
25, फिर वो लेफ्ट साइड मुड़ता है, फिर से लेफ्ट साइड मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। किधर मुड़ेगा? कितना चलेगा? 45। अभी इसका 75 तो चला नहीं कि हम बराबर कर दें, तो हम 40 लिखेंगे। फिर लास्ट में वो बाईं ओर मुड़ता है, लास्ट बाईं। अगर हम इधर जा रहे हैं तो बायां नीचे होगा, साउथ की तरफ कितना चला है वो? 40। फिर वो लास्ट में चलता है आपका, सॉरी लास्ट में वो 25 चलता है, 25। लास्ट में वो चला 25। अब बताइए वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो 75 में से 40 माइनस कर देंगे। 75 में से 40 माइनस क्या, कितना आया? 35 आ गया। तो यानी अपने घर से वो अब कितनी दूरी पर है? 35। किस डायरेक्शन? हाँ, नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट अरे भाई यहाँ पे घर है, यहाँ पे है, सीधे सीधे है, ईस्ट में सीधा है ना, तिरछा कहाँ है वो? 25 ये था, 25 ये था, बराबर से किया। 75 में हमने 40 माइनस कर दिया, 35 आया हमारा आंसर। तो यानी दूरी 35 और डायरेक्शन ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें बस आपको देखना है डायरेक्शन कितनी है और डिस्टेंस कितना है। जब तक आप इसको बनाओगे नहीं रफ कॉपी में, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम आप जब दोगे तो आपको रफ शीट मिलेगी। आप इसको दिमाग में या हवा में जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं आपको स्टार्ट में इसको सॉल्व कॉपी में ही करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमाकांत नाम का एक लड़का है जो नॉर्थ की ओर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? रमाकांत नॉर्थ की ओर चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो अभी मुझे डिस्टेंस नहीं बताया, बस बोला चल रहा है, तो मैं डिस्टेंस नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे डिस्टेंस बताया नहीं गया। वो नॉर्थ की ओर चल रहा है, यानी ऊपर नॉर्थ। कहाँ चल रहा है? नॉर्थ की ओर चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने राइट साइड टर्न हो जाता है, दाएं। अगर हम चल रहे इधर दायां, टर्न हो गया, डिस्टेंस नहीं बताया अभी, राइट साइड टर्न हो जाता है और फिर कुछ दूर चलकर लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। अगर हम ये दायां जा रहे हैं, ये टर्न हो गया, ठीक। अब वो 1 किलोमीटर चलता है। लास्ट में वो जब लेफ्ट साइड टर्न होता है तो कितना चलता है? 1 किलोमीटर। तो हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलता है और फिर वो बाद में क्या करता है? 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो बायां किधर होगा? इधर टर्न कर जाता है। और अब वो किस दिशा में चल रहा है? वो कहाँ चल रहा है? वो चल रहा है वेस्ट में। अब मुझे बता दो कि वो वेस्ट में चल रहा है, उसकी पीठ किस डायरेक्शन में होगी? उसकी पीठ ईस्ट में। कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है फेस ना पूछ के कि उसकी पीठ किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। तो कहाँ होगी? ईस्ट में। या कई बार इसमें हम थोड़ी और आपको मजेदार बना दें कि अगर वो यहाँ पे है और वो अभी किधर खड़ा है? वेस्ट की तरफ उसका फेस है, वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। तो अगर वो उल्टा खड़ा हो जाता है, यानी सर उसका नीचे और पैर उसका ऊपर होता है, तो फिर बताइए कि उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? खड़े होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सीधा देखो। 1 सेकेंड, मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ जा रहा है, यानी वेस्ट में जा रहा है। तो अगर इंसान सीधा खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर है? लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, साउथ की तरफ हो गया। और यही इंसान अगर उल्टा खड़ा हो गया तो उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ हो गया। तो हमें उल्टा खड़ा नहीं होना है, हमें बस डायरेक्शन को उल्टा कर देना अपने हैंड की। तो हमने क्या बता दिया? लेफ्ट हैंड किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा हमारा। एक क्वेश्चन और है। जब करने लगोगे तो मजा आने लगेगा इसमें। कई बार इसमें अब हम आगे इसमें जब पढ़ाएंगे तो शैडो के क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि अगर दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे के सामने आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक का शैडो इधर पड़ रहा है, एक का शैडो इधर पड़ रहा है, तो बताइए सुबह है या दिन है या रात है? तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा कि सुबह के टाइम आपका शैडो किधर गिरता है, दिन में आपका शैडो कहाँ होता है, और शाम को आपका शैडो किस डायरेक्शन में गिरता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैं
कोई मैं अपने आप को ले लेती हूँ, मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ी हूँ। साउथ किधर है? नीचे हम इधर फेस करके खड़े हैं, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं और राइट साइड मुड़कर 20 मीटर चलते हैं। राइट साइड अगर हम साउथ की तरफ खड़े तो राइट किधर होगा? इधर हो गया वेस्ट में, तो वेस्ट की तरफ 20 मीटर चल रहे हैं। इधर 20 मीटर, कितना चले? 20 मीटर। 20 मीटर चलते हैं। 20 मीटर चलने के बाद हम फिर से राइट साइड मुड़ जाते हैं। राइट साइड अगर हम इधर चल रहे हैं तो राइट किधर होगा? ऊपर। तो हम क्या देखते हैं? हम नॉर्थ की तरफ मुड़ जाते हैं और नॉर्थ की तरफ मुड़ने के बाद हम 10 मीटर चलते हैं। 10 मीटर। कितना? 10 मीटर चलते हैं। फिर हम बाईं तरफ मुड़ते हैं। अब इधर जा रहे हैं तो बाएं किधर होगा? वेस्ट में। वेस्ट में वापस आ गए हम, तो हम फिर बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और 10 मीटर चलते हैं। तो फिर 10 मीटर लिख लो, 10 मीटर चलते हैं। उसके बाद दाईं तरफ मुड़ जाते हैं। अब इधर जा रहे हैं तो दायां किधर होगा? ऊपर। ऊपर होगा। तो हम फिर दाएं तरफ मुड़ के कितना जाते हैं? 20 मीटर। हम ऊपर जाके 20 मीटर चलते हैं और लास्ट में हम फिर दाईं तरफ मुड़ते हैं। लास्ट में हम 20 मीटर, यानी मैं 20 मीटर जा रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने लास्ट में बोला है दाएं तरफ, तो दायां तो ऊपर ही हुआ ना। अगर हम इधर जा रहे हैं तो दायां ऊपर की तरफ हो गया। और कितना चले हम? 20 मीटर। अब बताइए, और लास्ट में फिर दाएं मुड़ते हैं। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दायां किधर होगा? ईस्ट में। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं ना, यस तो मैम। इधर कितना होगा? यही तो दायां हुआ। तो कितना लास्ट में चले हम? लास्ट में हम चलेंगे 60 मीटर। लास्ट में कितना चलेंगे? 60 मीटर। 60। देखो 20 ये, 10 ये, तो ये तो हुआ 30। तो इसका मतलब हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं। हमने देखा ना कि ये 20 है और ये 10 है, तो ये पूरा डिफरेंस तो 30 का हुआ। और हम 60 चले, यानी हम इससे दुगना चले हैं। तो अब बताइए कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका? 20